चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में किया ऐलान, तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। 4 माह का बकाया वेतन 7 दिनों में। पूर्व मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों को 7 दिनों में वेतन भुगतान होगा। विधान परिषद में उन्होंने मंगलवार को यह घोषणा की। दरअसल शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के शिक्षकों को 7 दिनों के भीतर वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। मंगलवार को विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह सहित अन्य सदस्यों की ओर से ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा की। दरअसल शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। शून्यकाल के बाद सदन में कई सदस्यों ने इस पर चिंता जताई। सदस्यों का कहना था कि ऐसा अब तक नहीं हुआ। होली बीत गई, अब ईद आ रही है, वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानी हो रही है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने माना कि सीएफएमएस की गड़बड़ी के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, लेकिन इसकी समीक्षा की गई है। कोशिश होगी कि भविष्य में सीएफएमएस में गड़बड़ी से शिक्षकों के भुगतान में कोई समस्या नहीं हो। अब 7 दिनों के भीतर शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। विधान परिषद में उठा मामला, 4 माह में नहीं मिला है वेतन शिक्षकों को। 9वीं की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू, 25 तक चलेगी। बिहार विधान विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षा 25 मार्च तक चलेगी। दोनों पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। पहले दिन पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होगी। दोनों पालियों में परीक्षाओं को प्रश्न पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा पहली से 8वीं तक की कल होगी समाप्त। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। 26 मार्च तक अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम अनिवार्य रूप से तैयार करने को कहा गया है। बिहार न्यूज और शिक्षा विभाग की न्यूज की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।